हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस ऋषभ और आज के वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी सारे कोर्सेज हैं सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी कट ऑफ कितनी रहती है और हर स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे होंगे कि भाई साइंस में कौन से कोर्सेज हैं, कॉमर्स में कौन से कोर्सेज हैं और ह्यूमैनिटीज में कौन से कोर्सेज हैं, और साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में कौन कौन से ऐसे वो कोर्सेज हैं जो कि उतने पॉपुलर नहीं है, फिर अंडररेटेड है। क्योंकि क्या होता है यार, बहुत कम स्टूडेंट्स को उन कोर्सेज के बारे में नॉलेज होती है और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं हर स्ट्रीम में जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड होते हैं या फिर मैं कहूँ कि नॉट सो पॉपुलर होते हैं। जो उसकी कट ऑफ है वो बाकियों से कम होती है, उसमें एडमिशन लेना आसान होता है और उसका स्कोप जो है बाकी कोर्सेज से ज्यादा होता है, और स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती तो वो उन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते। तो उन कोर्सेज के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, इस साल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की A to Z गाइडेंस वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहे वो कट ऑफ कैसे देखनी है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सभी के बारे में वीडियोस आपको मिल रही होंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखो यार, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अब हंसराज में बीकॉम के लिए 350 सीट्स हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 350 स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले। मतलब 350 जो है इतनी तो कम से कम होनी चाहिए स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 350 अगर सीट्स हैं तो वो कॉलेज उस कोर्स के लिए 500 एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम राउंड ऑफ करके आपको बताने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे मान के चलो आपकी 10-20% एडमिशन जो है वो ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के कोर्सेज के बारे में, उसके बाद कॉमर्स के कोर्सेज के बारे में और उसके बाद आर्ट्स के कोर्सेज के बारे में। अब देखो यार, हर स्ट्रीम में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि अगर आप बीए प्रोग्राम में देखोगे तो ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होते हैं और साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आपके लिए तीनों स्ट्रीम के कोर्सेज जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब शुरुआत करते हैं साइंस से। साइंस के जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो है बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स और जूलॉजी। ठीक है, ये 6 के 6 कोर्सेज जो हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज माने जाते हैं साइंस में। और बॉटनी में 750 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, केमिस्ट्री में 1100 हैं, कंप्यूटर में 1000 है, मैथ्स में 2500 है, फिजिक्स में 1300 है और जूलॉजी में 800 है। और ये जितने भी सारे कोर्सेज हैं इनमें आपको अगर एडमिशन लेना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कम से कम 95% होनी चाहिए। ठीक है, देखो यार, अभी तक सीयूसीटी पे कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि इस साल जो है मेरिट से ही एडमिशन होने वाले हैं। अगर सीयूसीटी पे होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आप सभी को और उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इन फ्यूचर। वो कंफर्मेशन आएगी जब आपके बोर्ड्स कैंसिल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको टाइम टू टाइम वीडियो जरूर से मिलती रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। अब अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि उतने पॉपुलर नहीं है या फिर थोड़े से अंडररेटेड है, ठीक है, तो अगर साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करें तो साइंस की जो लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा लंबी है यार। ठीक है, शुरुआत होती है एंथ्रोपोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिजिकल साइंस के जो कोर्सेज होते हैं वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करे हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किन में कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में 200 है, बायोलॉजिकल साइंस में 50 है, इलेक्ट्रॉनिक में 500 है, फूड टेक्नोलॉजी में 150 है। सारे आपको लिस्ट मिल रही होगी। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स है जिसमें काफी सारे कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के भी काफी सारे स्टूडेंट लेते हैं जिनके पास 12th में मैथ्स होती है। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कॉमर्स के कोर्सेज के बारे में तो कॉमर्स के बेसिकली 3 ही कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स होता है, बीकॉम प्रोग्राम होता है और साथ ही साथ बीएमएस बीबी होता है, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बीएमएस और बीबी का जो है वो एंट्रेंस होता है जिसका नाम होता है ड्यूजेट। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। और बीकॉम प्रोग्राम की 7000 टोटल सीट्स हैं और बीकॉम ऑनर्स की भी 7000 ही टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसी के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ्स थी, और अगर आपके पास 12th में मैथ्स थी या नहीं थी तो आप एलिजिबल हो बीकॉम प्रोग्राम के लिए। मतलब बीकॉम प्रोग्राम दोनों ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ के बीच का डिफरेंस होता है वो 0.25 से लेके 1% तक होता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। मतलब कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा सेम ही कॉलेज का वो 0.25 से लेके 1% होगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जितने भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं या फिर जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें 0.25 से लेके 0.5 का डिफरेंस होता है, और जो थोड़े से डिसेंट कॉलेज हैं, थोड़े से आपके एवरेज कॉलेजेस में आते हैं, उसमें जो है ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता रहता है। तो
अब बात हो गई हमारे कॉमर्स और साइंस के कोर्सेज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज के कोर्स के बारे में। तो जितने भी ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नॉन ह्यूमैनिटीज वाले एनरोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स हो गया, आपका हिंदी ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी आपको काफी सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स के देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी में भी काफी सारे साइंस के स्टूडेंट एनरोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्ट्स की कोर्सेज की, तो आर्ट्स में भी दो तरह से कैटेगराइज कर रखा है मैंने। ठीक है, एक है लैंग्वेज कोर्सेज और एक है नॉन लैंग्वेज कोर्सेज। अगर हम लैंग्वेज कोर्सेज की बात करें तो पहले पे आता है इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स में टोटल 2500 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर आता है हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स की 2800 है। पंजाबी ऑनर्स की है 250 सीट्स। संस्कृत ऑनर्स की 1100 सीट्स हैं और उर्दू ऑनर्स की 150 है। ये आपको स्क्रीन पर सारी दिख ही रही होंगी। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनमें से सबसे हाई इंग्लिश ऑनर्स की रहती है, और जो हिंदी ऑनर्स की कट ऑफ है वो 80% के आसपास रहती है। मतलब अगर आपके 12th में 80% आ जाते हैं, इसके आसपास आ जाते हैं, तो आपको एक अच्छा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। साथ ही साथ उर्दू ऑनर्स हो गया, संस्कृत ऑनर्स हो गया, तो इनकी कट ऑफ जो है काफी ज्यादा लो रहती है, मतलब 65-70 के आसपास रहती है। और जो बंगाली पंजाबी है, इनकी तो 50-60 के आसपास रहती है। तो गाइस, ये जितना भी सारा डाटा है इसको कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, लगभग एक दिन इस सारे डाटा को कलेक्ट करने में लग गया था। तो यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। जो आपके क्लासमेट है 12th में, उन्हें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडेंस की नीड पड़ेगी, तो जरूर से उन तक भी ये शेयर करना। और यार, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से दिखाना। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में, और नॉन लैंग्वेज कोर्सेज में हम पॉपुलर कोर्सेज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो पॉपुलर में आते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 2500 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ जो है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा जाती है। एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, एक आपका पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, और एक बीकॉम ऑनर्स हो गया। ये 3 कोर्सेज हैं, इनकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाती है। और उसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स। फिर आता है बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बीए प्रोग्राम में टोटल 12,000 सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए। अब बीए प्रोग्राम में काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बीए प्रोग्राम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर नंबर ऑफ सीट सारी दिखी रही होंगी। और बीए प्रोग्राम की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते हो। अगर आप उर्दू पंजाबी ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हो तो जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। और अगर आप हिस्ट्री, पॉल साइंस या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट अगर चूज करते हो तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। साथ ही साथ आप बात करते हैं नॉट सो पॉपुलर कोर्सेज या फिर अंडररेटेड कोर्सेज के बारे में। तो भाई, सबसे पहले आता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के पास अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड और ये जो साइकोलॉजी है, इसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। मतलब अगर आपके 94-95 आए हैं, तब जाकर आपको कोई कॉलेज मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इससे कम में बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 93 तक, 92 तक कट ऑफ गई थी, लेकिन ये हर साल जो है कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत अच्छा स्कोप है साइकोलॉजी में आने वाले टाइम में। उसके बाद आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी दो कैटेगरी, एक जर्नलिज्म इंग्लिश में होता है और एक होता है जर्नलिज्म हिंदी में, जिसको हम कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें 250 सीट है, साइकोलॉजी में 500 हैं, इसी के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता में 180 सीट्स हैं, और इसी के बाद जर्नलिज्म में 280 सीट्स हैं। उसी के बाद आता है फिलॉसफी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, सोशल वर्क ऑनर्स। ठीक है, ये जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं आपको दिख रही होंगी। और सोशल वर्क में जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहती है। सोशियोलॉजी में डिसेंट कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, मतलब ये लगाओ आप 90 के आसपास अगर है आपको है तो बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हिंदी पत्रकारिता की भी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, मतलब आपको 80-82 में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और ये सारा जो डाटा मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत सर्च किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा है ये, बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी ही अगली वीडियो।